बिहार में पेपरलेस ज़मीन रजिस्ट्री ऑनलाइन सबमिट करने के बाद फॉर्म तो कुछ इस प्रकार से आपको सेल डीड मिल जाता है, तो इसको डाउनलोड ज़रूर कर लें। जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि बिहार में कैसे आप पेपरलेस रजिस्ट्री करेंगे खुद से अपने मोबाइल फ़ोन से। जैसा कि आप लोगों को पता है, बिहार सरकार के द्वारा 17 अगस्त 2026 से बिहार में पेपरलेस रजिस्ट्री का नियम लागू कर दिया गया। ऐसे में तमाम व्यक्ति जो है घबरा चुके हैं कि कैसे यहाँ पर ऑनलाइन खुद से बिहार में पेपरलेस रजिस्ट्री करेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको मोबाइल फोन से ही आपको बताएंगे कि कैसे अपना जो है पेपरलेस रजिस्ट्री करेंगे। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में तमाम जानकारी बताया है। आपको जमीन का वैल्यू निकालने के लिए बताया है, कैसे आप पेपरलेस रजिस्ट्री में क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, कैसे क्या डिटेल्स मजबूत बनाना है, तमाम चीजें हमने बताया है। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। ये वीडियो अगर स्किप करते हैं तो आप अपना बिहार में जमीन पेपरलेस रजिस्ट्री करने में कुछ भी गलती कर सकते हैं। अगर स्किप नहीं करते तो वीडियो में आप लाइव देखेंगे कैसे हमने यहाँ पे दिखाया है कि पेपरलेस रजिस्ट्री खुद से ऑनलाइन मोबाइल से कैसे करेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको तमाम जानकारी देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप बिहार में अगर घर बैठे चाहते हैं अपना ज़मीन का रजिस्ट्रेशन, यानी कि बिहार में जो आपको पता है 17 अगस्त से पेपरलेस रजिस्ट्री होना शुरू हो चुका है। ऐसे में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाकर आपको लाइव दिखाया है कि आप खुद से घर बैठे अपनी ज़मीन का जो है रजिस्ट्री ऑनलाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं मैंने वीडियो बनाया है। उसके बाद यहाँ पर एक और वीडियो मैंने बनाया है, तो इस वीडियो को जाकर आप जो है देख सकते हैं। देखने के बाद वीडियो को यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। तो बहुत सारे कमेंट आने लगे थे कि सर मोबाइल फ़ोन से बताइए कि ज़मीन का पेपरलेस रजिस्ट्री कैसे करें। तो आज के इस वीडियो में हम आपको मोबाइल फ़ोन से ज़मीन का रजिस्ट्री करके लाइव दिखाने वाले हैं। तो उसके लिए आपको जो है अपने क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर ई निबंधन पोर्टल सर्च करना है। आपसे रिक्वेस्ट हमेशा करते हैं वीडियो को कंप्लीट देखिए बिना स्किप किए, ताकि आप कुछ गलत डिटेल्स ऐसा फिलअप ना कर दें, बाद में आपका जो है रजिस्ट्री रिजेक्ट हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो इस तरह से पोर्टल ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही यहाँ पर देख सकते हैं 3 डॉट का आपको नेविगेशन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन सिटीजन लॉगिन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे जिसका आईडी पासवर्ड नहीं बना हो तो न्यू यूज़र वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना आईडी पासवर्ड बना लेंगे। बनाने के बाद लॉगिन वाले बटन पे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे कैप्चा फिलअप करके। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो इस तरह से डैशबोर्ड आपके सामने में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन का एक बटन देखने को मिल रहा है ज़मीन रजिस्ट्री करने के लिए, यानी कि बिहार में पेपरलेस रजिस्ट्री हो रहा है। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करते हैं एंट्री फॉर रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ यहाँ पे नोटिफिकेशन यानी कि निर्देश दिए जा रहे हैं कि आपको क्या क्या दस्तावेज आपको यहाँ पर रखना है रजिस्ट्री करने से पहले। तो इसको एक बार ज़रूर आप पढ़ लेंगे इंस्ट्रक्शन को। उसके बाद क्लिक हर टू कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे। एंट्री फॉर रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर आप क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने में नया पेज ओपन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दिखा दूँ कि किस किस जिले में जो है आपको पेपरलेस रजिस्ट्री ज़मीन का हो रहा है बिहार में। तो इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो तमाम डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर देखने को मिलता है। भागलपुर, हाजीपुर, रानीगंज, मुजफ्फरपुर, कतरा, सकरा, सिधौलिया, समस्तीपुर, ऐसे करके तमाम जो है बिहार में जहाँ पे भी रजिस्ट्री ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट वाइज, प्रखंड अनुमंडल वाइज, तो तमाम यहाँ पे अनुमंडल का यहाँ पे नाम आपको देखने को मिलेगा उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहाँ कहाँ आपका जो है बिहार में पेपरलेस रजिस्ट्रेशन ज़मीन का हो रहा है। तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम। जैसे यहाँ पर मैं पटना सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, पटना, तो यहाँ पे आ रहा पटना। जैसे आप मधेपुरा यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा, मधेपुरा, तो यहाँ पे मधेपुरा का आ गया, प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट है। तो आपको अनुमंडल का जहाँ पे आपका सब रजिस्ट्रार ऑफिस हो उसका नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे देख ले रहा हूँ यहाँ पर है कि नहीं मेरा सब, हाँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर अभी मैं रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा उस लोकेशन का यहाँ पर नाम आपको शो कर रहा है। तो मैं इस लोकेशन पर करूँगा तो कोड भी देख सकते हैं 1101 है इसका। तो यहाँ पर क्लोज कर ले रहा हूँ। यहाँ पर पेपरलेस बिहार में रजिस्ट्री शुरू है। तो इस तरह से ओपन होगा डिटेल्स। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट टाइप में सेलेक्ट करने ला है आपको कि कैसा आप जो है ज़मीन को यहाँ पे किस प्रकार से रजिस्ट्री करें, किसी का गिफ्ट कर रहे हैं या लीज पे ले रहे हैं या मोटरेज पे, या आप ज़मीन को बेच रहे हैं। तो सेल कन्वे पे क्लिक करेंगे। बेच रहे हैं तो यहाँ पे सेल कन्वे सेलेक्ट कर लेना है। एनवायरमेंटल सब टाइप में आपको सेल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डी कैटेगरी क्या है, जर्नल है या कोऑपरेटिव है या कोई मुख्यमंत्री का है या अन्य इंडस्ट्रियल एरिया का ज़मीन है। तो यहाँ पे जर्नल है तो जर्नल सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन टाइप आप सेलेक्ट कर लेंगे।
पेपर बेस्ड रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या पेपरलेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैंने वीडियो में पहले ही बताया कि बिहार में पेपरलेस रजिस्ट्री कैसे करेंगे खुद से। तो पेपरलेस वाले ऑप्शन को मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, पहले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद इस तरह से पेज आपके सामने में ओपन हो जाएगा, यानी कि बेचने वाले का ज़मीन का डिटेल्स देना होगा, जैसे कि यहाँ पर इंडिविजुअल है या कोई नॉन इंडिविजुअल है या कोर्ट है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर नाम के आगे जो सिचुएशन लगता है वो श्रीमती MD जो भी लगता है आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करते ही यहाँ पर आपको इंग्लिश में नाम फिलअप कर देंगे, हिंदी में फिलअप कर देगा। मैंने पहले से ही फिलअप इसलिए कर लिया ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो फिलअप करने में। उसके बाद रिलेशन क्या है उस टाइप यहाँ पे कर देंगे, रिलेशन का नाम फादर या हस्बैंड का नाम फिलअप कर देंगे। उसके बाद कास्ट सेलेक्ट कर देंगे, क्या कास्ट है आपका, जेंडर सेलेक्ट कर देंगे, एज लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद प्रोफेशन यानी काम क्या करते हैं वो टाइप सेलेक्ट करना है। उसके बाद आधार नंबर, पेन नंबर अगर है तो यस करें, अन्यथा नो कर देंगे। उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी टाइप में आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या क्या प्रूफ लग रहा है आइडेंटिटी के लिए। ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड है तो आप एक सेलेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं है आपके पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट तो यहाँ पे अगर आधार ही है तो मैं आधार के लिए अदर कर ले रहा हूँ। अदर सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर आपको जो भी अदर प्रूफ है उसका यहाँ पे नंबर आपको फिलअप कर लेना है। अब फोटोग्राफ में आप अपना फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जो इस सेक्शन में आपको पूरा अपना एड्रेस लिख देना है। एड्रेस लिखने के बाद टर्म एंड कंडीशन को एग्री करेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर मैं तीसरे ऑप्शन में यहाँ पर देख सकते हैं पहुँच चुका हूँ। अब यहाँ पर आपको खरीदार का डिटेल्स फिलअप करना होगा, सेम उसी प्रकार से अब यहाँ पे खरीदार का फोटोग्राफ अपलोड करना है। उसका यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, नाम इंग्लिश हिंदी, रिलेशन जो भी है उसका वो सेलेक्ट कर देंगे, कास्ट क्या है वो सेलेक्ट कर देंगे, एज सेलेक्ट कर देंगे। इसी तरह से यानी कि जैसे कि अभी मैंने बेचने वाले का नाम डिटेल्स फिलअप किया उसी तरह खरीदने वाले का भी आप सेम डिटेल्स देंगे, उसका एड्रेस देंगे यहाँ पे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे आप। अब यहाँ पर आपको बता दें कि विटनेस का डिटेल्स देना है, यानी कि जो गवाह बनता है फोर्थ ऑप्शन में गवाह का यहाँ पे डिटेल्स आपको फिलअप करने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर गवाह का नाम फिलअप कर देंगे हिंदी और इंग्लिश में। उसके बाद गवाह के रिलेशन का नाम यानी फादर या हस्बैंड का नाम फिलअप करेंगे, कास्ट सेलेक्ट कर देंगे, जेंडर, एज और यहाँ पे प्रूफ दे देंगे। उसके बाद आधार नंबर, फिर उसके बाद यहाँ पे विटनेस यानी कि गवाह का फ़ोटो अपलोड कर देंगे। उसी प्रकार से फिर से गवाह का यहाँ पे एड्रेस फिलअप करके टर्म एंड कंडीशन को एग्री करके सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। हालांकि यहाँ पर बताते चलें कि आपको गवाह कम से कम 2 गवाह का डिटेल्स इसी तरह ऐड करना है। तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं आप 5th ऑप्शन में यानी कि प्रॉपर्टी डिटेल्स में आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है अब आपको पूछा जा रहा है डू यू वांट टू फेच GIS डाटा, तो यस कर सकते हैं, यानी कि स्थल पे एक कार्य ऑफिसर आते हैं, वहाँ पे आपको सर्वे करते हैं लोकेशन वाइज डिजिटल सैटेलाइट से। तो यस करेंगे तो वहाँ पे यूनिक ID फिलअप करना होगा, नो करते हैं तो यहाँ पे यूनिक ID नहीं देना होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी डिटेल्स यानी कि लैंड किस टाइप का आपका है, खेती वाला है या जो भी है, फ्लैट है या स्ट्रक्चर में बना है, जो भी है आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर अपने सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सर्कल क्या होने वाला है यानी कि अंचल कार्यालय का नाम दे देंगे यहाँ पर। उसके बाद अपने गांव का नाम यानी कि थाना नंबर सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद क्या बॉडी है, यहाँ पे रूरल बॉडी है तो यानी ग्रामीण क्षेत्र है तो ग्रामीण क्षेत्र सेलेक्ट हो गया। लैंड टाइप यहाँ पर देंगे आपकी क्या आपकी ज़मीन का किस्म है, यहाँ पे जैसे सिलेक्ट करेंगे रेजिडेंटल है, कॉमर्शियल है, रेजिडेंटल अदर है या एग्रीकल्चर है या एग्रीकल्चर सिर्फ है, यहाँ पे रोड एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे बताते चलें कि ज़मीन को जो है यहाँ डेसिमल में ही लिखना होगा कि कितना ज़मीन आप जो है रजिस्ट्री कर रहे हैं, 2 डिसमिल 3 डिसमिल जो भी है आप जो भी आप डेसिमल में यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे डेसिमल में ज़मीन को इंटर कर देंगे। इंटर करते ही आप जो है नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके ज़मीन का क्या वैल्यू होने वाला वो वैल्यू यहाँ पर आपको बताना पड़ता है कि ज़मीन का क्या वैल्यू रहने वाला। तो ज़मीन वैल्यू यहाँ पे इंटर कर देंगे। उसके बाद अब 4 बाउंड्री डिटेल्स यानी कि आप जो ज़मीन खरीद रहे हैं उसके चौहद्दी में कौन कौन व्यक्ति यहाँ पर रह रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना है। 4th व्यक्ति यानी कि चारों तरफ जो रहते हैं पश्चिम पूर्व दक्षिण उत्तर कौन किसका किसका ज़मीन है उसका यहाँ पे डिटेल्स फिलअप कर देंगे। उसके बाद लैंड रेवेन्यू प्रॉपर्टी डिटेल्स यहाँ पर आपको फिलअप करना है कि ज़मीन किस अंचल के अंतर है। तो यहाँ पे मैं अंचल सेलेक्ट यानी कार्यालय का सर्कल ऑफिसर का नाम सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। हल्का सेलेक्ट कर लेंगे किस हल्का में इस ज़मीन का डाटा आपको लोकेशन पड़ता है। उसके बाद थाना नंबर, उसके बाद ये ज़मीन किस प्रकार का रैयती है, ख़ास माल है, वक्फ है, गैर मरजुआ आम है या यूनिवर्सल टॉप लैंड है, शमशान है, कब्रिस्तान है, जल निकाय जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करते ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो LR डिटेल्स यानी कि
आपको लैंड रेवेन्यू डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करने होते हैं इस सेक्शन में, जैसे कि जवाबंदी पार्ट नंबर, जवाबंदी पेज नंबर। ये कंपलसरी भी नहीं होता, ये फिलअप नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन थाना नंबर आपको फिलअप करना होगा, खाता नंबर और खेसरा नंबर फिलअप ये करना कंपलसरी। अब यहाँ पर जब नीचे स्क्रॉल करते हैं फिलअप करने के बाद, तो प्रॉपर्टी जो भी ज़मीन खरीद रहे हैं उसका यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड कर देंगे। उसके बाद जो आप नजरी नक्शा बनवाते हैं अमीन के द्वारा, वो यहाँ पर आपको फिलअप करना होता है, या खुद से आप बनाते हैं तो वो नक्शा यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करके सेव कर लेंगे। अब इसके बाद नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपको डू यू वांट टू ऐड एनी अदर प्रॉपर्टी डिटेल, यानी कि पूछ रहा और भी अदर प्रॉपर्टी का डिटेल्स ऐड करना चाहते थे, यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। उसके बाद जब नीचे में देखते हैं यहाँ पर तो बताया जा रहा है लास्ट ट्रांजैक्शन डिटेल्स, यानी कि कोई भी ज़मीन का लास्ट में खरीद बिक्री वाला ट्रांजैक्शन की जानकारी आपको पता है, खरीद बिक्री की जानकारी है तो यस कर देंगे, यहाँ पे उसको फिलअप कर देंगे। अगर लास्ट ट्रांजैक्शन के बारे में पता नहीं है तो नो रहने देंगे। रहने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करके आगे यहाँ पर बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको पेमेंट ऑफ कंडीशन डिटेल्स, यानी कि जो भी आपने ज़मीन लिया है, अब उस ज़मीन का मैंने वैल्यू दे दिया। अब कितना ज़मीन लिए हैं आप उसके अकॉर्डिंग कितना में आपका जो है ज़मीन हुआ है उसका यहाँ पर आपको अमाउंट देना है। ज़मीन कितने में खरीदें, ये नहीं दे देना है कि 10 लाख में ज़मीन खरीदे हैं लेकिन उसका वैल्यू जो है 5 लाख है, तो वैल्यू जो होता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पेमेंट लिखना है, ना कि 10 लाख 20 लाख में जो लेते हैं आप वो रेट नहीं यहाँ पे लिखना है। ज़मीन का जो भी रेवेन्यू वैल्यू होता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। तो मैंने पिछली भी वीडियो में बता दिया कि कैसे आप अपनी ज़मीन का वैल्यू चेक करेंगे, तो आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, उसको देख ज़रूर लीजिएगा आप। तो यहाँ पे वैल्यू के हिसाब से ज़मीन का अमाउंट दर्ज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है पेमेंट कैसे लिए थे, चालान से या इंटरनेट से, यानी कि कैश से लिए, तो कैश सेलेक्ट कर ले रहा हूँ मैं, कैश में लिया था। तो उसके बाद ऐड पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप जो है 7वें ऑप्शन पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये ऑप्शन क्या है। यहाँ पर ये बताया जाता है जो भी आपका जो ज़मीन लिखवाने के लिए यानी खरीद बिक्री करने जाते थे आप पहले ऑफलाइन माध्यम से, वहाँ पर आपको स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस सरकारी शुल्क लगता था। तो उसी प्रकार से अब ऑनलाइन पेपरलेस कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको स्टाम्प ड्यूटी फ़ी और जो भी पेमेंट लगने वाला है ऑनलाइन फ़ीस, तो उसमें पूछा जा रहा है खरीदार और सेलर और बायर दोनों का बराबर बांट के ये जो है खरीदने और बेचने में जो पैसा लग रहा है आप लगा रहे हैं इसमें, तो यस कर देंगे, अन्यथा नो कर देंगे। अगर बेचने यानी सेलर सिर्फ दे रहा है तो ये नो कर देंगे। अगर सेलर बायर यानी क्रेता और विक्रेता मिलकर जो रजिस्ट्रेशन फीस लग रहा है वो दोनों मिलकर देना चाह रहे हैं तो यस करके उसके बाद इक्वल सेलेक्ट कर लेंगे। पूछा जा रहा है अब नीचे जब आते हैं नीचे सेल एग्रीमेंट रजिस्टर, यानी कि ये जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं इससे को खरीदने से पहले ये ज़मीन रजिस्टर है तो यस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर नहीं है रजिस्टर तो नो कर देंगे। यानी कि केवाला पहले से है तो किसी के नाम पे, जैसे कि कोई सेलर है यानी कि क्रेता और विक्रेता ज़मीन यहाँ पे ले रहे हैं यानी कि हम बेच रहे हैं तो क्या मेरे नाम पे पहले से ज़मीन रजिस्टर है तो यस कर देंगे। अगर नहीं है तो नो कर देंगे, यानी कि मेरे पूर्वज के नाम पे होगा तो यहाँ पे उसी अकॉर्डिंग से यहाँ पे आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पूछा जा रहा है डू यू वांट टू ऐड फिजिकल स्टाम्प डिटेल्स, अगर आपके पास फिजिकल कोई स्टाम्प डिटेल्स ले आनी है तो उसको यस कर देंगे, अन्यथा नो करेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन स्टाम्प ड्यूटी आपको फील लग जाएगा और डिटेल्स फिलअप कर देंगे आगे आप नो सेलेक्ट करते हैं। अगर है तो यस कर लेंगे फिजिकल में। अब यहाँ से पूछ रहा है इज एग्रीमेंट एप्लीकेबल, यानी कि ये जो ज़मीन आप खरीद बिक रहे हैं समझौते से खरीद बिक्री कर रहे हैं तो यहाँ पे यस कर देंगे। ऑप्शन को नो है तो यहाँ पे मैं यस कर दे रहा हूँ। यस करते ही अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स पूछा जा रहा है। यहाँ पर जो भी आप जिससे भी ज़मीन खरीद रहे हैं उसका केवाला, रसीद और नजरी नक्शा तो आप पहले ही अपलोड करते हैं केवाला। उसके बाद जो भी आधार कार्ड होता है सेलर और बायर और विटनेस का उसको अटैच एक में PDF में मर्ज करके यहाँ पे अपलोड करके सेव कर देंगे। अब नीचे जब आते हैं तो पूछा जा रहा है डू यू वांट टू वेरीफाई प्रॉपर्टी डिटेल्स फॉर द सर्कल ऑफिसर, यानी कि CO के द्वारा क्या इस ज़मीन को आप वेरीफाई करवाना चाहते हैं तो यस कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे ज़मीन में कुछ लफड़ा लगा रहता है, आप नो करके आगे बढ़ते हैं तो आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। यस करते हैं तो सर्कल ऑफिसर इसका जांच कर देंगे। अब आप अपना निबंधन कार्यालय यानी कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस सेलेक्ट कर लेंगे जहां भी हो, तो ये सिलेक्ट करते ही सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब आप 8वें ऑप्शन पर आ चुके हैं डीड रिक्टेकल, यानी कि यहाँ पर आप डीड रिक्टेकल में क्या फिलअप करेंगे इसके बारे में हम बता दें आपको। यहाँ पे पहले जो ऑफलाइन में रजिस्ट्रार ऑफिस जाके ज़मीन लिखवाते थे तो वहाँ पे मजबून लिखाया जाता था, तो उसी तरह इसमें भी आपको मजबून लिखना होगा, यानी कि ज़मीन का डिटेल्स यानी कि ट्रांजैक्शन खरीद बिक्री किसको किसको किया गया था कब कब, उसके बाद ये पक्षकार का डिटेल्स देना होगा,
विटनेस का डिटेल देना होगा। उसी तरह जैसे मजबून लिखा जाता है, आप मजबून देख लेंगे कैसे लिखा जाता है, मजबून देख लेंगे कैसे लिखा जाता है। उसी तरह से यहाँ पर आप अपना मजबून जो है ज़मीन का यहाँ पर लिख लेंगे। लिखने के बाद मजबून यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर 9वें ऑप्शन में आ जाते हैं स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो भी स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का फीस लगता है उसको आपको पे करना होगा। पे आप ई स्टाम्प के माध्यम से कर लेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ये बेहतर रहने वाला। उसके बाद पे ऑनलाइन पेमेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर पेमेंट कर देंगे। अब यहाँ पर पेमेंट कितना लगने वाला है, यानी कि टोटल आपका वैल्यू ज़मीन के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टाम्प फी आपको देना पड़ता है। तो नीचे जब स्क्रॉल करके यहाँ पे देखेंगे 4585 रुपया टोटल अमाउंट आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा स्टाम्प ड्यूटी फ़ी। उसके बाद यहाँ पे एक्सटेंशन डीड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर आप आ जाते हैं। अब यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ तक मैंने आपको डिटेल्स बता दिया, उसके बाद आगे कोई भी प्रोसेस नहीं होता है। हालांकि अगर होता भी होगा तो आप फिलअप कर लेंगे, क्योंकि अभी मेरे पास जो है कोई भी ज़मीन का रजिस्ट्री करने के लिए नहीं है, इसलिए मैंने डेमो पर्पज़ से आपको यहाँ तक लाइव लुक दिखाया कि कैसे कैसे आप अपने बिहार में ज़मीन का पेपरलेस रजिस्ट्री खुद से मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके मोटिवेट ज़रूर कीजिए, और चैनल को आप लोग वीडियो देख लेते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमसे कुछ छूट गया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते इसी तरह की नई जानकारी के साथ। जय हिंद, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।